सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसके बिना आपका पढ़ाई अधूरा है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को हम देखते हैं कि वो पढ़ने के समय अपने समय को बर्बाद करता है। तो आप जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप अपने समय को बर्बाद नहीं कीजिए। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आप समय का इस्तेमाल कीजिए, भरपूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको आगे फ़ायदा हो। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि लॉकडाउन में वो ये सोचकर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं कि वो बोलता है कि लॉकडाउन अभी चल रहा है तो अभी क्या करें, कोई काम नहीं है। लेकिन अभी उसको इतना काम दिया है, इतना काम दिया है ताकि वो बहुत अच्छे से मेहनत कर सके और अच्छे मुकाम पर पहुंच सकता है। लेकिन वो अपने आप को समझ नहीं रहा है, अपने आप को पहचान नहीं रहा है, उसमें कितना शक्ति है, उसमें कितना शक्ति भरा है भगवान ने, वो अपने शक्ति को नहीं पहचान रहा। तो जो स्टूडेंट, जो भी मित्र, जो भी सखा, जो भी बंधु, जो भी है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अपने समय को बर्बाद यूँ नहीं कीजिए, क्योंकि समय ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। आप समय का इस्तेमाल कीजिए और समय को आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए। ऐसा हम नहीं कहते कि आप खेलिए नहीं, कूदिए नहीं, क्योंकि वो भी एक जीवन का पार्ट है। उसको साथ साथ लेके आपका पढ़ाई भी होना चाहिए। आप समय पर पढ़ाई कीजिए, आप टाइम बना लीजिए कि किस समय हमको क्या करना है। इस लॉकडाउन में आप इतना मेहनत कर लीजिए कि जो कमज़ोर पोर्शन है उसको आप मजबूत कर लीजिए, ताकि आपको फ़ायदा हो आगे चल के। आप नहीं अभी करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नहीं तो फिर आगे चल के जब क्लास खुलेगा तो फिर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आप बहुत पीछे चले जाएंगे, जितना आप जानते हैं वो भी भूल जाएंगे। आपको ये सुविधा दिया गया है कि आप कम से कम वीडियो देख के आप काम को पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि सारे वीडियो मेरा देखता नहीं है, हमको ये भी पता है, हमको ये भी पता है कि सारे स्टूडेंट ये वीडियो नहीं देख रहा है, वो सोच रहा है कि क्लास खुलेगा तो क्लास में ही समझ लेंगे, लेकिन वो मूर्ख है। क्योंकि वीडियो ऐसा चीज़ है कि आप नहीं समझते तो उसको बार बार रिपीट करके आप समझ सकते हैं। कुछ जीके का पार्ट भी हम डाले हैं, कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट भी डाले हैं, जो कि आप बार बार उसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। हम जीके के जितने भी पार्ट डाले सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। अगर सारे स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखेगा तो फिर सारे समझ सकते हैं, चाहे वो मेरे कोर्स कंप्लीट किया हो नहीं किया हो, कोई मतलब नहीं है, सारा रिपीट हो जाएगा उसका। जिसका कोर्स कंप्लीट हो भी चुका है तो उसका पीछे वाला रिपीट हो जाएगा। और मैथमेटिक्स का हम सीरियल वाइज डाल रहे हैं। तो आप सब मेहनत कीजिए, आप सबके सामने जो भी वीडियो दिया जा रहा है उसको बार बार रिपीट कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कीजिए, ताकि आपको याद हो जाए, अच्छे से समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप जुनून बनाइए, जुनून बनाइए कि कैसे हमको मेहनत करना है, कैसे क्या करना है, नहीं तो फिर आपको बहुत बड़ा परेशानी होगा। जैसे जिस प्रकार से आप कोयल का कहानी आप सुने होंगे, कि कोयल का कहानी आप सुने होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज सुन लीजिए कोयल के बारे में। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो कौवे के घोंसले में अपने बच्चे को तैयार करता है। कैसे? कोयल चालाक पक्षी होता है, वो करता क्या है कि कौवा के घोंसला में वो अंडा देता है, और अंडा देने के बाद कुछ देर के बाद अंडा फटता है तो उससे बच्चे निकलते हैं। तो बच्चे निकलते हैं तो उसके बाद फिर बच्चे काला दिखता है, तो कौवा कुछ दिन उसको पालता है, सोचता है कि मेरा ही बच्चा है। लेकिन जब वो कोयल की आवाज़ में बोलना शुरू करता है तो कौवा उसको गिरा देता है, अपने घोंसले से गिरा देता है। फिर भी कोयल जानबूझ के घोंसला नहीं है तैयार करता, ना ही बच्चे को बचाने के लिए जाता है। क्यों? इसका मतलब यही है, इसीलिए नहीं बचाने के लिए जाता है कि अगर उसको सहायता देगा माँ बाप तो फिर वो कुछ ही ऊंचाई तक चढ़ पाएगा। तो कोयल का बच्चा नीचे गिरता है
तो वो उड़ने का प्रयास करता है, उड़ने का प्रयास करता है। धीरे 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 उड़ते उड़ते वो उड़ना सीख जाता है और उड़ के आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी उसको जन्म देने वाला जो माँ बाप है वो देख रहा है, सारा चीज़ देख रहा है, फिर भी उस बच्चे को बचाने के लिए नहीं जाता। इसका वजह यही है कि वो सोचता है कि वो कैसे सीखे उड़ने के लिए, वो कैसे सीखे उड़ने के लिए, ताकि उसको बिना सहायता दिए हुए वो अपना रक्षा कर सके। तो आप सब भी, आप अपने माँ बाप पर नहीं रहिए कि माँ बाप मेरा सहायता करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, टीचर हम मेरा सहायता करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ऐसे तो टीचर सहायता कर ही रहे हैं। आप पूरा मेहनत कीजिए। माँ बाप पर एहसास नहीं ऐसा होना चाहिए माँ बाप को कि मेरे सहायता पर ये पल रहा है। उतना ही सहायता लीजिए जो वो चल सके। आपको मेहनत करना है, आप मेहनत कीजिए, कोयल की तरह बनिए, कोयल की तरह बनिए। उसके बाद उड़ने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे उड़ना शुरू कर देता है कोयल। तो उसी प्रकार से आप मेहनत करते करते धीरे धीरे, आज ना ही तो कल आपका मेहनत ज़रूर रंग लाएगा, आपकी नौकरी ज़रूर होगी। आप मेहनत करके आप अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं। मेरा ये दुआ है, आप मेहनत कीजिए, आप सबके हम साथ हैं। तो आप सब इस वीडियो को देख के कुछ सीखिए, समझिए कि हमको क्या करना है। आपका अभी आप नहीं काम कर सकते हैं तो 1-2 साल के बाद आप बहुत बड़ा मूर्ख बन जाएंगे। अभी तो मज़ा आएगा, अभी तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी लगेगा कि हम ही हीरो हैं, मेरे सिवा दूसरा कोई हीरो नहीं है। आप ओरिजिनल हीरो हैं, आपको लगता होगा, लेकिन ये सही बताया गया है कि जो आदमी गलती करता है उसको एहसास नहीं होता है। एहसास तब होता है जब उसको ठोकर लगता है, तब एहसास उसको होता है। तो अभी तो नहीं, 1-2 साल के बाद अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपको ठोकर पक्का लगेगा। तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया और हमने क्या समझा रहे थे और माँ बाप ने क्या समझा रहा था, तब समझ में आ जाएगा। और जब ठोकर लगेगा तब तक तो बहुत दूर आप जा चुके होंगे, बहुत समय बर्बाद कर चुके होंगे, तब तक आपका बहुत समय नष्ट हो चुका होगा। तो उस समय पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप सब मेहनत कीजिए, मेहनत करके अच्छे मुकाम पर पहुंचिए। बस आज इतना ही। हर रविवार को एक मोमेंटम वीडियो हम डालेंगे ताकि आप 7 दिन में पुनः 7 दिन के बाद पुनः डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर चार्ज हो जाइए। जैसे मोबाइल को आप चार्ज करते हैं तो फिर से चार्ज में लगाना पड़ता है क्योंकि वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो जब जब आपको पढ़ने में मन नहीं लगे तब तब इस वीडियो को देखिए। और पीछे भी हम कुछ वीडियो डाले हैं इस तरह का, ताकि आप वीडियो को देख के आपके अंदर जुनून आ जाए और आप फिर से मेहनत करना शुरू कर दें। तो सभी से निवेदन है कि कम से कम जितने भी वीडियो हम डालते हैं और पीछे जो टेस्ट दिए हुए हैं, टेस्ट वाला स्टूडेंट उसके पास पेपर होगा तो टेस्ट वाला पेपर निकाल के फिर वीडियो तो डाला गया उसका वीडियो फिर देखिए ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। तो बस रहने देते आज इतना ही। आप सब मेहनत कीजिए और मेहनत करके ऊंचे मुकाम पर पहुंचिए। मेरा बस यही दुआ है।